कभी रहते थे अपने लुक्स को लेकर परेशान, तो कभी उनके दोस्तों ने भी उनका खूब मजाक उड़ाया था कि ऐसी सूरत के साथ अब हीरो बनने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। वह घर से भागे नहीं थे, बल्कि उन्हें घर से जाने के लिए कहा गया था। उनके पिता एक जाने माने ज्योतिषी थे और उन्होंने कहा था कि अगर अभी मुंबई गए तो 2 दिनों के अंदर ही तुम्हारा कुछ हो जाएगा, नहीं तो अगले 10 सालों तक कुछ नहीं होगा। उनकी बात सच भी हुई और फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होने के बावजूद भी बहुत कम समय में ही उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली। अपने छोटे से फिल्मी करियर में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और उन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ 3 फिल्म फेयर पुरस्कार भी हासिल किए। तो दोस्तों, अभी तक तो आप जान ही चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड अभिनेता आयुष्मान खुराना के बारे में। अरे ये तो हीरो लग रहा है। आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के एक चमकते सितारे हैं जिन्हें हर कोई जानता है और फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। हाल ही में आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुष्मान खुराना से जुड़े कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। शुरुआत करेंगे दोस्तों आयुष्मान खुराना के फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड से। आयुष्मान खुराना का जन्म 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम निशांत खुराना रखा गया था, लेकिन जब वह 3 साल के हुए तो उनका नाम बदलकर आयुष्मान खुराना कर दिया गया। साथ ही उनके नाम में एक एक्स्ट्रा एन और उनके सरनेम में एक एक्स्ट्रा आर लगा दिया गया। उनके पिता पीआर खुराना एक जाने माने ज्योतिषी थे, जबकि मां पूनम खुराना एक गृहिणी है। उनके छोटे भाई अपार शक्ति खुराना, जिन्हें कि हम सभी जानते हैं, अपार शक्ति भी एक बेहतरीन अभिनेता हैं। साल 2011 में आयुष्मान खुराना ने अपनी बचपन की दोस्त ताहिरा कश्यप से शादी की। ताहिरा कश्यप एक प्रोफेसर, लेखिका और फिल्म निर्देशक हैं। उन्होंने आयुष्मान खुराना की बायोग्राफी क्रैकिंग द कोड का सह-लेखन भी किया है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम विराजवीर और बेटी का नाम वरुष्का है। दोस्तों, आयुष्मान खुराना ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जॉन हाई स्कूल चंडीगढ़ से पूरी की। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से साहित्य की पढ़ाई की और फिर बाद में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज से मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। आयुष्मान खुराना को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी और वह स्कूल में स्टेज शोज में भी हिस्सा लिया करते थे। 5 साल की उम्र में वह पहली बार अपने माता पिता के साथ थिएटर गए, जहां उन्होंने अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब देखी। वह माधुरी दीक्षित की एक्टिंग से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने भी एक्टर बनने का फैसला कर लिया। पढ़ाई के साथ साथ आयुष्मान खुराना ने बहुत कम उम्र में ही थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था और साथ ही उन्होंने कई नुक्कड़ नाटकों में भी काम किया। दोस्तों, अब बात करेंगे आयुष्मान खुराना के शुरुआती करियर की। दोस्तों, बहुत से लोग ये जानते हैं कि आयुष्मान खुराना ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से नहीं, टीवी से की थी। आयुष्मान खुराना का बचपन से ही अभिनेता बनने का सपना था, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कई सारे ऑडिशंस दिए, लेकिन उन्हें खासकर पंजाबी लहजे और मोटी आईब्रोज की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता था। वह पहली बार लाइमलाइट में तब आए जब उन्होंने साल 2002 में चैनल वी के रियलिटी शो पॉप स्टार्स में हिस्सा लिया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी और वह इस शो के सबसे कम उम्र के प्रतिभागियों में से एक थे। इसके 2 साल के बाद वह साल 2004 में एमटीवी के रियलिटी शो रोडीज पर दिखाई दिए, तो आयुष्मान रियलिटी शो रोडीज के दूसरे सीजन के विजेता बने। फिर उन्होंने एमटीवी पे प्रसारित होने वाले शो द वॉइस ऑफ यंगिस्तान में रेडियो जॉकी के तौर पर काम किया, जो युवाओं को जानकारी देने वाला शो था। इसके बाद उन्होंने कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले शो इंडियाज गॉट टैलेंट के पहले सीजन को होस्ट किया। उसके बाद उन्होंने स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले सिंगिंग रियलिटी शो म्यूजिक का महामुकाबला को भी होस्ट किया और साथ ही उन्होंने सेट मैक्स पर प्रसारित होने वाले आईपीएल की एक्स्ट्रा इनिंग सीजन 3 में भी एंकरिंग की। इसके बाद उन्होंने स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले डांस रियलिटी शो जस्ट डांस को भी होस्ट किया और इतने सारे शोज को होस्ट करने के बाद उन्होंने अपना रुख बॉलीवुड की तरफ बदल लिया। अब बात करेंगे दोस्तों आयुष्मान खुराना के फिल्मी करियर के बारे में। आयुष्मान खुराना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2012 में शुजीत सरकार की फिल्म विकी डोनर से की थी, जिसमें उनके साथ अनु कपूर और यामी गौतम ने काम किया था। यह अभिनेता जॉन अब्राहम द्वारा निर्मित पहली फिल्म थी। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना ने एक स्पर्म डोनर की भूमिका निभाई थी।
इस फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने एक गाना भी गाया था और वो गाना था पानी दा रंग। 10 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 61 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह आयुष्मान खुराना की पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। इस फिल्म के लिए आयुष्मान खुराना को बेस्ट मेल डेब्यू और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। फिर एक के बाद एक उनकी 3 फिल्में साल 2013 में नौटंकी साला, साल 2014 में बेवकूफियां और साल 2015 में हवाई ज्यादा मेगा फ्लॉप साबित हुई। हालांकि साल 2015 में शरद कटारिया द्वारा निर्देशित फिल्म दम लगा के हईशा ने उनके फिल्मी करियर को डूबने से बचा लिया। बाल बाल बच गया रे देवा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना के अलावा भूमि पेडनेकर और सीमा पावा मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। फिर आयुष्मान ने फिल्म मेरी प्यारी बिंदु में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन इसके बाद उनकी लगातार 5 फिल्में सफल रही और वो 5 फिल्में हैं बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, अंधाधुन, बधाई हो और आर्टिकल 15। साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म बरेली की बर्फी में उनके अलावा कीर्ति सेनन और राजकुमार मुख्य भूमिका में नजर आए थे। साल 2017 में ही रिलीज हुई फिल्म शुभ मंगल सावधान में उन्होंने एक बार फिर भूमि पेडनेकर के साथ काम किया। साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म अंधाधुन में उन्होंने एक अंधे पियानो वादक की भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनके अलावा तब्बू और राधिका आप्टे मुख्य भूमिका में नजर आई थी। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म आर्टिकल 15 में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और इसी के साथ यह फिल्म आयुष्मान खुराना की लगातार 5वीं सफल फिल्म बन गई। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।